श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री माधव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महाकाल कन्या में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा महीना आता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे प्रिय बताया है, जिस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और जिसका फल जन्मों तक साथ देता है। यह वही पवित्र महीना है, बैसाख मास। बैसाख महीना सिर्फ एक साधारण महीना नहीं है, यह वह समय है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा विशेष रूप से पृथ्वी पर बरसती है। पुराणों में कहा गया है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस समय जलदान करता है वह सीधे भगवान की सेवा करता है, क्योंकि बैसाख में गर्मी अपने चरम पर होती है और ऐसे में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कहा गया है, इस महीने में दिया गया एक लोटा जल अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। यही कारण है कि इस महीने को दान, स्नान और भक्ति का सबसे पवित्र समय माना गया है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैसाख मास को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हमें एक पौराणिक कथा में मिलता है। जब एक बार राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद जी से यही प्रश्न पूछा। बहुत प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे। उन सभी के बीच बैठे थे सूत जी, जो पुराणों के महान ज्ञाता थे। तब सभी ऋषियों ने मन में एक प्रश्न उठाया। उन्होंने सूत जी से कहा, हे महापुरुष, हमें यह बताइए कि वर्ष के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है और ऐसा कौन सा समय है जिसमें किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। तब सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही गूढ़ और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह वही प्रश्न है जो एक बार राजा अम्बरीश ने स्वयं नारद जी से पूछा था। राजा अम्बरीश एक महान भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने नारद जी से विनम्र होकर कहा, हे देवर्षि, मैंने सुना है कि बैसाख मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। कृपया मुझे इसका महात्म्य विस्तार से बताइए। इस महीने में कौन से कर्म करने चाहिए, कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है और भगवान को यह महीना इतना प्रिय क्यों है? नारद जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हर उस भक्त का है जो सच्चे मन से भगवान को पाना चाहता है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे सभी वेदों में वेद श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु माधव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में की गई भक्ति कई गुना फल देती है। नारद जी आगे बोले, इस महीने में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले किया गया स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि भी करता है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस महीने में एक बार भी श्रद्धा से स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जो रोज स्नान करता है उस पर स्वयं भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास में जलदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर गर्मी अत्यधिक होती है। ऐसे में जो व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है वह सीधे भगवान जी की सेवा करता है। एक लोटा जल किसी की जान बचा सकता है और यही छोटा सा दान आपके जीवन के बड़े बड़े दुखों को मिटा सकता है। इस महीने में जलदान, अन्नदान, छाता, चप्पल, फलदान, पक्षियों के लिए पानी रखना, ये सभी कार्य अक्षय फल देते हैं। अक्षय यानी जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। नारद जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, हे राजन, इस महीने में सूर्योदय के समय सभी तीर्थों के देवता जल में स्थित रहते हैं। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, लेकिन जो इस समय स्नान नहीं करता वह इस महान अवसर को खो देता है। नारद जी की बातें सुनकर राजा अम्बरीश के हृदय में भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे बैसाख मास का पूरा पालन करेंगे। तो भक्तों, बैसाख मास केवल एक महीना नहीं है, यह वह दिव्य समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अगर आपने इस महीने को सही तरीके से अपनाया तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। बैसाख मास के पूरे महात्म्य में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं भक्तों, जो हर किसी को पता नहीं होते, और इन सभी गुप्त अध्यायों को आप एक एक करके जानेंगे हमारे महाकाल कन्या चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे बैसाख मास के पूरे 30 अध्याय, हर अध्याय का गहरा अर्थ और ऐसे उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप सच में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री माधव।